बृहन्मुंबई महानगर पालिका वीटीसी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं में। आपने कक्षा 7वीं में अनेक भाषाई मुद्दों का अध्ययन किया है। उन्हीं कुछ मुद्दों का पुनरावर्तन हम यहाँ करेंगे और पुनरावर्तन करते करते हम दृढ़ीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। विषय है हमारा भाषा। भाषा के अंतर्गत प्रथम भाषा हिंदी और मैं हूं आपके वर्चुअल मार्गदर्शक श्रीमती पूर्णिमा पांडे। प्रीफिक्स, उपसर्ग। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग को अंग्रेजी में हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहां पर हम कुछ शब्द देख रहे हैं। पहला शब्द है आदर। अब आदर से कोई नया शब्द हम बनाएं तो तुरंत ही जो शब्द हमारे दिमाग में आता है अनादर। दूसरा शब्द हम देखते हैं मान। मान से हम कोई शब्द बनाएं तो अपमान। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है पूत। पूत मतलब क्या? पुत्र। अब पूत से हमने नया शब्द बनाया सपूत। कपूत शब्द भी आपको मिलता है, यहां पर हम सपूत शब्द ले रहे हैं। और एक शब्द देखते हैं। एक शब्द है हमारे सामने हार। हार शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो गले में पहनाए जाने वाला हार, फूलों का हार, सोने चांदी का हार, एक जो हमारा गहना, और हार का मतलब पराजित होना। दो अर्थ हैं। अब यहाँ पर हार से हम एक नया शब्द यदि हम सोचें तो हमारा एक शब्द आता है प्रहार। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ 4 शब्दों के उदाहरण देखे। आदर, अनादर, मान, अपमान, पूत, सपूत, हार, प्रहार। इसमें आपको आदर शब्द देखा हमने और अनादर, तो इसमें नया शब्द क्या जुड़ा? कुछ नया जुड़ा इसमें, तभी वो अनादर बना शब्द। तो नई चीज क्या जुड़ी इसमें? अन। आदर में अन जुड़ा तो यहाँ पे शब्द बन गया अनादर। उसी तरह हम देखते हैं मान, अपमान। अब मान में क्या जुड़ा जो अपमान बना? तो अप यहाँ पर जुड़ा। अप जुड़ने से ये शब्द बन गया, नया शब्द बना अपमान। अगला शब्द हम देख रहे हैं पूत, सपूत। तो पूत में क्या जुड़ने से सपूत बना? उसमें जुड़ा स और ये नया शब्द बना सपूत। अगला शब्द हम देख रहे हैं हार, प्रहार। हार में क्या जुड़ा? प्र जुड़ा, प्रहार। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सबकी खासियत क्या है? इनकी विशेषता है कि ये चारों शब्द अन, अप, स, प्र, ये जो शब्दांश हैं ये हमारे मूल शब्द के शुरू में जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं। तो हमने यहाँ पर 4 शब्दांश देखे। अन, न में हल चिन्ह है, अप, स, प्र, ये 4 उदाहरण हमने देखे। तो ये जो शब्दांश हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब हम उपसर्ग को परिभाषित कर सकते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुखंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। तो बहुत आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने उदाहरण देखा, मान मूल शब्द था, उसमें अप जुड़ गया और अप जो है मान के पहले आया तो अपमान। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्द के आरंभ में जब शब्द शुरू हो रहा है तभी वो नया जो शब्दांश है वो लगता है। लघुखंड मतलब छोटा सा, और नया शब्द बनता है। और जब नया शब्द बनता है तो उस शब्द में कुछ नई विशेषता आ जाती है।
तो इस तरह से उपसर्ग जो है ये हमारे भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, भाषा को नवीन अर्थ देने में सहायक होते हैं। और उपसर्ग का क्या क्या उपयोग होता है, उपसर्ग से किस प्रकार के नए शब्द बनते हैं, ये जानने के लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। यहाँ पर बस इतना ही। तो इस वीडियो में आपने उपसर्ग क्या है और उसके कुछ उदाहरण यहाँ देखे। इसे ध्यान से देखो और इसके आगे की बात जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।